लगता। तो फैट अगर कंट्रोल करना है और टेस्ट को बरकरार रखना है तो मेरा हलवा बन चुका है। ये थोड़ा सा लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा सा वाइट सा दिख रहा है, बट डांट दिया और मार दिया। सोच लेना मैं ये मोटेरिया लेके भाग जाऊंगी मैं घर से निकल। गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉग। अभी नहा के आई हूँ मैं और धूप में लिटा के आई हूँ, तो ये पूरा ऊपर कर लेती है, फिर इसको गर्म लगता होगा इसलिए रोती है। ये जय हो जय जय हो। सारे कपड़े इकट्ठे करके और उसकी मुठली बना के पोटली बना के, कहीं जाना है क्या इस पोटली को लेके? कहाँ घर से निकल के जा रही हो तुम? हाँ, सारा इकट्ठा कर लेती है, ऐसे ऐसे कर लेगी, ऐसे खींच खींच के ऐसे। इनको घर छोड़ छाड़ के हमको जाना है, ये बहुत परेशान करती है। अम्मा हम चले जाएंगे घर बार छोड़ के, हमें खाना पीना रहना जीना सब आराम करके रखा है मेरी अम्मा ने, हमको छोड़ के चली जाती है नहाने अकेले अकेले। पर तुम तो नहा चुकी थी, फिर ये सब बकवास क्यों कर रही हो? अभी सो गई थी, अब ये तब सुनती है जब मेरी आवाज़ सुन लेती है। और मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की और ये तो सारे कपड़े खींच के, तुम्हारी गलती थी, धूप तो लगनी ही थी। जब तुम खींच लोगी तो तुम्हारे पाँव नहीं जलेंगे, इसीलिए हमने कपड़ा डाल के गए थे ना। और तुम सुन रही हो या गुस्सा कर रही हो? समझ नहीं आ रहा, गुस्सा कर रही हो, हमें समझ आ रहा है। तो ऐसी है नदारत हमारी, प्राणों से प्यारी नदारत हमारी, प्राणों से प्यारी नदारत हमारी। ये है मेरी पुच्चू, इसी को दे दो किसी। मैं इसको इसी बोलती हूँ, पापा इसको प्राप्ति बोलते हैं और इसका नाम है प्राप्ति। लेकिन ये इसी से किसी तभी सुनती है, इसी को दे दो किसी तो सुन लेती है कि मेरा नाम तो इसी है लगता है। प्राप्ति तो कोई बोलता नहीं है, बाकी तो लुल्लू पुल्लू कुल्लू कुल्लू बोलते हैं, गोला मोला पोला पोला बोलते हैं, है ना। छोटे बच्चों को ना नाम लेके बुलाओ तो कंफर्ट ही नहीं। छोटे बच्चों को ना जब नाम बुलाओ ना तो ऐसा लगता है ना कि किसका नाम, किस बड़े आदमी का नाम ले रहे हैं कितने बड़े आदमी का नाम ले रहे हैं। तो इसको छोटी पोटी कुट्टी पुट्टी बोलो तो ये हंसती भी है और यही नाम इसको सूट भी करता है। और फर्स्ट से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है मेरे सीधे फेस में, ऐसा हो रहा है यहाँ से, ये डायरेक्ट मेरे फेस में। तो आज मैंने टी शर्ट डाली है, हबी की है, हबी को नहीं आती है ये टी शर्ट। ये मिडिल में है ना, मेरे बड़ी है और उनकी छोटी है, तो हम पहनने लगे। वैसे उनकी बहुत सारी टी शर्ट मैं पहनती हूँ, बट इस टाइम पे नहीं पहनती थी क्योंकि सी सेक्शन के वजह से ना लोवर वगैरह डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कंफर्ट नहीं लगता है, चुभता है, इस वजह से नहीं डालती थी। लेकिन अब डालने लगी हूँ बिकॉज अब थोड़ा सा जो कट वगैरह थे ठीक हो गए हैं, स्टिचेस वगैरह। तो ये मेरा फेस देख रही है, ये किससे बात कर रही है ये देखो। ये सोचती है मम्मा रोज़ के रोज़ पता नहीं किससे बात करती रहती है फ़ोन में। और आजकल फ़ोन में बातें भी सुनने लगी है सबसे, दादी का आए पापा का आए तो बात करती है इसमें भी। जानती है मोबाइल में मैंने बोला मोबाइल में घुस गए हैं तो हंसती है। उसे ऐसा लगता है ना कि मोबाइल में घुस जाते हैं लोग, है ना, ऐसा ही फील होता है ना, सब मोबाइल में घुस जाते हैं फिर मेरे से बात करते हैं। बट ऐसा नहीं है बेटा, जब बड़े होगे तो समझ जाओगे ये मोबाइल में घुस के कोई बात नहीं करता ये भगवान, बच्चों की भी ना अपने अपने थॉट है। फिर ये खूब बातें करती है। तो मैं अभी नहा के आई हूँ और मॉइस्चराइज़र लगा चुकी हूँ जो कि दिख रहा होगा, और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा पूजा कर लूँ, फिर आपसे मिलते हैं। चुकी है और सोच रही थी, सुबह मैंने पास्ता बनाया था थोड़ा को ले जाने के लिए तो वो हो चुका था। तो बीच में मैंने कुछ नहीं खाया आज, फ्रूट्स वगैरह भी नहीं लिया, एक्चुअली मन ही नहीं किया चाय थोड़ा सा लेट किया था, उसके बाद काम में ही बिज़ी हो गई तो कुछ भी नहीं किया। तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा हलवा बनाने के लिए, क्योंकि वो क्या है ना, चावल रखा हुआ है तो मैं उसको फ्राई करके खाऊंगी, कल का ही है। क्योंकि कल ना शाम को फिर हम लोग कुछ खाए नहीं, लेट बनाई, फिर मेरा खाने का मन नहीं किया था तो वैसे कि वैसे ही रखा हुआ है। और फिर रात में मैंने आलू के पराठे बना लिए थे, मॉर्निंग में भी बना था, फिर मॉर्निंग में ज़्यादा बचा नहीं था क्योंकि अर्थर मुझे पता नहीं था, अमित के फ्रेंड को भी बोला था, रोहित को भी बोला था, तो कम पड़ गए थे क्योंकि सुबह बहुत जल्दी रहती है ना, तो हिसाब ही नहीं पता रहता है जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में। तो फिर मैं रात में पराठे, एक ही मेरे लिए बचा था तो मेरा बहुत खाने का मन कर रहा था, फिर रात में पराठे बना ली थी तो चावल वैसे कि वैसे ही रखा रह गया ना, मैं खाई ना अथर्व खाया।
तो उसको गर्म करूँगी अगर खाने का मन होगा। और अथर नहीं खाएगा, अथर को नहीं पसंद है पुलाव वगैरह, चावल वगैरह, फ्राई चावल। उसको सिर्फ खिचड़ी चावल में पसंद है, या फिर मतलब लिक्विड वाला हो, दाल चावल या फिर खिचड़ी। तो मैं अभी हलवा बनाऊंगी और अथर के लिए रख दूंगी। ये काम फिनिश कर लूँगी खाने वाला, तो मैं थोड़ा सा आराम करने को मिल जाएगा। तो जा रही हूँ, थोड़ा सा हलवा बना लेती हूँ। और हलवा की रेसिपी तो मैंने डाला था, क्योंकि उसमें क्या क्या डालती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं डालती। ड्राई फ्रूट मेरा बेटा खाता नहीं है, तो उसमें इलायची डालूँगी और वही शक्कर और घी से बढ़िया से बनाऊँगी। तो इसी तरह ब्लॉग में बने रहो। और बन चुका है। ये थोड़ा सा लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा सा वाइट सा दिख रहा है, बट है ये बिल्कुल प्रॉपर कलर वाला। और इसमें 5 मिनट, इसमें और तेल सॉरी और घी डाल सकते हो। मैंने इनफ ही डाला था, 1 कटोरी में 1 चम्मच ये बड़े वाले इस कचले के में डाला था घी। तो थोड़ा ही सा बनाया है। और एक कचली और डालते थे, ये पूरा वैसे काढ़ा प्रसाद जैसा दिखता, पूरे बाद में डालते हैं वो भी। मैं बाद में नहीं डाली हूँ, सिर्फ फ्राई करते जितना घी डाला है उतना ही डाला है। और ये पैया कर रही है, इसको भी महक आ गई है कि मम्मा कुछ अच्छा डिलीशियस सा बना रही है। सबसे ईजी है, मैं ज़्यादा फैटी ना हो जाऊँ इसलिए ज़्यादा घी नहीं डालती हूँ, इतना ही डालती हूँ जिसमें से ये हलवा का टेस्ट बहुत अच्छा है और पक भी जाए और लम्स भी ना बने, तो उतना ही डालती हूँ। और ये पानी भी कम ही क्वांटिटी में डालना चाहिए, जितना उसको इनफ ज़रूरत है। ज़्यादा डालोगे तो वो लिक्विड ही हो जाता है। तो प्रॉपर मैं बहुत टाइम बाद प्रैक्टिस करती रही, तब जाके ये प्रॉपर तरीके से बना है, क्योंकि बहुत टाइम का है। शुरू में मेरे से भी ये हलवा नहीं बनता था कम घी में। कम भी नहीं है घी, लेकिन इतना है कि काढ़ा प्रसाद जो बनता है उसमें बहुत ज़्यादा घी डलता है, जो कि पूरा ऊपर दिखता है। लेकिन वो अगर ज़्यादा हलवा खाओगे ना, तो फिर वो आपके हेल्थ के लिए ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि उसमें घी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ता है। तो प्रसाद के लिए अगर बनाना हो तो थोड़ा सा ऊपर से और घी डाल दोगे तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, और ज़्यादा घी नहीं डालोगे तो ऊपर नहीं दिखेगा। लेकिन ये बिल्कुल काढ़ा प्रसाद जैसा ही टेस्ट है। महक इतनी अच्छी आ रही है ना कि मुझे खाने का मन कर रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। तो मेरा हलवा बन गया है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। जो आटे वाला है, ये सूजी वाला नहीं है, तो इसमें समथिंग 5-6 मिनट में तो मेरा रेडी ही हो गया, क्योंकि फटाफट भूनो और फिर उसमें शुगर और पानी ऐड करके सही है। इसकी जगह, पानी की जगह आप दूध भी, मिल्क वगैरह भी ऐड कर सकते हो। मैं ज़्यादातर पानी ही ऐड करती हूँ, क्योंकि आथप को नहीं पसंद है मिल्क वाला, थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है। और ये महिला हंस रही है कि अच्छा मम्मा को मैं बिजी, अच्छा मैं परेशान करती हूँ, क्योंकि ये खाई पी सब मस्त है, इसको अटेंशन चाहिए, इसलिए मम्मा से थोड़ा सा परेशान कर रही है कि मम्मा क्या बना रही है, मम्मा कितना अच्छा बना रही है, मेरे को नहीं देती है, मुझे बस एक ही चीज़ मिलता है, बस हो गया, ना टेस्ट है उसमें ना पानी है। मिल्क फीड कराती हूँ ना, बिन टेस्टलेस खाना देती है बस, और सारा स्वादिष्ट खुद खाती है। तो वही चल रहा है। और बन चुका है हलवा, अथर्वा आ जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है, अभी 1 बजे हैं, 1.5 घंटे हैं उसको आने में। तब तक मैं उसका रख दूँगी, मैं थोड़ा सा खा लूँगी। और मुझे अभी मिल्क भी लेना है, क्योंकि आज मेरा डाइट थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। सुबह मैंने थोड़ा सा वही पास्ता बनाया था अथर के लिए, वही चाय के साथ लिया था। उसके बाद मैं सिर्फ पानी पी हूँ। उसके बाद मेरा पता नहीं, आज मेरा मूड भी नहीं किया। तो जब मुझे भूख नहीं लगती ना, तो फिर मेरा खाने का मन नहीं करता, और खाना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। भूख हो ना तभी खाना खाना चाहिए, बिना भूख के कभी खाना नहीं खाना चाहिए। तो आज मुझे भूख थी ही नहीं, इसलिए मैंने नहीं खाया। और अभी प्यास लग रही है, क्योंकि नहा के आओ ना, और कल बहुत गर्मी सी लग रही थी रात में, तो फ़ैन ऑन करके सोई थी यहाँ पे। तो ना क्या बोल रही थी, आज प्यास भी लग रही है नहाने के बाद। वो भी नहाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। टेम्परेचर की वजह से होगा, क्योंकि बैलेंस होता है जब बॉडी का टेम्परेचर, तो आपको प्यास ज़्यादा लगती है। तो जा रही हूँ, पानी पी लेती हूँ और हलवा खा लेती हूँ। स्वीट खाने का मेरा मन भी था आज, और स्वीट ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और ऊपर से स्वीट और ऊपर से ज़्यादा घी हो जाए ना, तो फिर तो फ़ैट आपको कोई नहीं रोक सकता। तो फ़ैट अगर कंट्रोल करना है और टेस्ट को बरकरार रखना है, तो आपको ऐसे ही फूड बनाना चाहिए जो कि टेस्टी भी हो और आपके हेल्थ के लिए भी इनफ हो। और मैं घी खाती हूँ, पर लिमिट में खाती हूँ, और ज़्यादातर मैं ऑयल थोड़ा सा इग्नोर ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि पराठे भी घी से ही बनाती हूँ। पर इनफ ही खाते हैं, एक्सेस में नहीं खाते हमारे यहाँ,
हमारा 4-5 किलो का ऑयल समथिंग 4 या 5 महीने भी चल जाता है, क्योंकि अभी मेरा 5 किलो का जो ऑयल है वो मेरे ख्याल से 3 महीने की मेरी बेटी हो रही है, 3 महीने हो चुके हैं, वो अभी भी 1-2 किलो पड़ा हुआ है, वो 1 आध महीने और चलेगा। तो इनफ मतलब 5 इस नतीजे से मतलब निकलता है कि 4 या 5 महीने मेरा चलता है 5 किलो ऑयल, क्योंकि मैं ऑयली बहुत कम बनता है हमारे यहाँ। ज़्यादा से ज़्यादा बनता है जो वो होता है साबुदाने बड़े बनते हैं, या कभी कभार पूड़ी बनती है बस, और या तो फिर फ्राइज़ तल जाते हैं कभी कभार वो भी, और या फिर पकोड़े वगैरह बस, जो कि बहुत कम बनता है हमारे यहाँ, बहुत कम बनता है। आपने देखा होगा हमारे डेली रूटीन जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑयली हमारे घर में बहुत कम बनता है। पराठे वगैरह बनता है बट घी में बनता है, घी बटर ओनली। तो ऑयली के पर्पज़ से सिर्फ एक ही चीज़ खाया जाता है, वो है घी, पर घी भी कम क्वांटिटी में ही खाया जाता है। ज़्यादातर दाल चावल में डाल के खाते हैं थोड़ा सा, या पराठे बन जाते हैं 2-3 दिन में 1 आध बार, या फिर हलवा ऐसे ही महीने में 1-2 बार ही बनते हैं। घी भी ऐसे ही खाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा हमारे यहाँ फैट नहीं है किसी में भी, इतना भगवान का शुक्र है, क्योंकि ये सब चीज़ें कोलेस्ट्रॉल और फैट 2 ही चीज़ बढ़ाते हैं, तो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हर चीज़ खाओ लेकिन एक्सेस में मत खाओ, ये चीज़ होता है। तो बने रहो ब्लॉग में। ये पता है ना मैडम जी, ये मेरे से बात कर रही है आओ आओ करके, और सारा कपड़ा खींच के अपने पेट में रख लेती है मोटरिया बांध के। घर से निकल जाएंगे अम्मा जिस दिन तुम मुझको डांट दी ये अपनी मोटरिया बांधी है, जिस दिन तुमने मुझे डांट दिया मम्मा, और डांट दिया और मार दिया, सोच लेना मैं ये मोटरिया लेके भाग जाऊंगी, मैं घर से निकल जाऊंगी। मैं बता रही हूँ, मैं पहले से ही, मेरी बात नहीं सुनती हो आजकल, कुछ भी करती रहती हो मेरे साथ, शर्म नहीं आती है तुम मम्मा, बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनती हो। तेरी फीलिंग से बता रही है मम्मा। हाँ, जब देखो अपनी काम में बिजी रहती है, बिल्कुल अटेंशन नहीं देती है, जब देखो तो पाँव से झुला देती है, मैं चुप हो जाती हूँ, यही चलता है। किसी दिन मैं घर से निकल जाऊँगी, मैं ये मोटरिया लेके, तेरे एक मोटरिया भर से काम ना चलेगा, समझी। डायपर भी लेना पड़ेगा, कपड़े भी लेने पड़ेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तेरे लिए। समझ गई। और खाना तेरा वो कौन देगा, वो यहाँ नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, ख़रीदने से भी ना मिलेगा वो खाना, मांगने से भी ना मिलेगा, जो तू खाना खाती है सिर्फ मम्मा से मिलेगा, समझी। इसलिए सोचना भी नहीं है ऐसा। देखो कैसे बात कर रही है मेरे मुंह देख देख के। इनको भी वीडियो बनानी है, इनको भी सुपर स्टार बनना है, हैं अभी से पैदा हुए नहीं, अटेंशन चाहिए इनको। हाँ, वीडियो बनाएंगे हम। हाँ, देखो कैसे सकेल सकेल के सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए अपने पेट में। तो ऐसे ही जोक मारती रहती हूँ, ऐसे ही हंसती है और मेरे से बात करती है, जैसे कितना अच्छा कब मम्मा बातें कर रही हो, कितना नॉलेज भरा बात कर रही है मम्मा, कि हमें तो बस बात करना है आओ आओ करके। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत बड़ा हो जाता है यार ब्लॉग, तो सारा चीज़ नहीं दिखा पाती, फुल डे जो भी बहुत सारे मोमेंट ऐसे होते हैं ना स्पेशल कि छूट ही जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा हलवा खा के आपको दिखाती हूँ, बहुत टेस्टी बना है। स्मेल अगर अच्छी है हलवे की तो समझ जाओ कि हलवा बहुत ही टेस्टी है, तो स्मेल से पता चलता है कि हलवा का टेस्ट क्या होगा। एक नंबर, बिल्कुल वैसे जैसे चूल्हे में बनता है हलवा गांव में, घी डाल के इमेजिन कर लो, बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि घर का घी भी था, आटा भी है, एक नंबर का हलवा है मेरा। तो अब मैं खाने जा रही हूँ, आपको दिखा दी, बहुत टेस्टी है, आप लोग भी जाइए और बनाइए। और इस ब्लॉग को यहाँ एंड करती हूँ, इसके आगे का मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डालूँगी। तो बाय बाय।